सुनो, एक उद्योगपति ने जब एक पवित्र जंगल के झरने में जहर मिलाया तो पूरा जंगल मरने लगा, जानवर तड़पने लगे, पेड़ सूखने लगे और गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा साधु था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था, जो कहीं से आया था और कहीं जाता नहीं था। और जब उस साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो उस उद्योगपति का पूरा साम्राज्य एक रात में राख हो गया। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि महादेव की शक्ति को न पैसा रोक सकता है, न ताकत, न कानून। जब वो चलते हैं तो दुनिया की हर ताकत झुक जाती है। उत्तराखंड के एक दूर दराज इलाके में एक जंगल था जिसे स्थानीय लोग शिव वन कहते थे। हजारों साल पुराना, इतना घना कि अंदर सूरज की रोशनी छनकर आती थी। हरे सुनहरे रंग में उस जंगल के बीचों बीच एक झरना था जो पहाड़ की चोटी से निकलता था। साफ, ठंडा, नीले रंग का पानी जो पत्थरों पर बहता था और एक छोटी सी कुंड में इकट्ठा होता था। उस कुंड को नीलकंठ कुंड कहते थे और गांव वाले कहते थे कि ये पानी साधारण नहीं है, इसमें महादेव का आशीर्वाद है। इसे पीने से बीमारियां ठीक होती हैं, इसे छूने से मन शांत होता है। उस जंगल के किनारे 5 गांव थे। हजारों लोग जो उसी झरने का पानी पीते थे, उसी जंगल से जलावन लाते थे, उसी हवा में सांस लेते थे। उस जंगल में एक बात और थी जो हर कोई जानता था, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में, जहां रास्ता नहीं था, जहां पेड़ इतने घने थे कि 2 कदम आगे क्या है दिखता नहीं, वहां एक साधु रहता था। बस कहानियां थीं उसके बारे में। कोई कहता था बूढ़ा है, कोई कहता था जवान है, कोई कहता था उसे देखने वाला कभी बीमार नहीं पड़ा, कोई कहता था एक बार एक लड़का जंगल में खो गया था और वो साधु उसे घर तक छोड़ आया था। लेकिन उस लड़के से पूछो तो वो बस इतना कहता था। उनकी आंखें आसमान जैसी थीं। उस इलाके में आया एक आदमी जिसका नाम था दिगंबर सिंह चौहान। उम्र 55 साल, शरीर मोटा, लेकिन चाल में एक अकड़ जो बताती थी कि यह आदमी अपने आप को दुनिया से ऊपर समझता है। दिगंबर सिंह एक बड़ा उद्योगपति था। उसकी कंपनी थी चौहान माइनिंग एंड केमिकल्स, जो पूरे उत्तर भारत में फेमस थी। उसने उस इलाके में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री लगाने का फैसला किया था, क्योंकि जमीन सस्ती थी, पानी पास था और सरकार के कुछ लोग उसकी जेब में थे। उसने पर्यावरण की मंजूरी के कागज खरीदे, जमीन अधिग्रहण करवाया और फैक्ट्री खड़ी कर दी। फैक्ट्री से जो केमिकल कचरा निकलता था वो उसने पाइपलाइन से उस जंगल की तरफ डाल दिया। धीरे धीरे, चुपचाप। पहले महीने में जंगल के कुछ पेड़ पीले होने लगे, दूसरे महीने में झरने का रंग बदला, नीला पानी हरा होने लगा, तीसरे महीने में जानवर बीमार पड़ने लगे, पक्षी कम हो गए, हिरण झरने पर नहीं आए और चौथे महीने में गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों के पेट में दर्द, बुजुर्गों की सांस फूलना, औरतों की त्वचा पर चकत्ते। डॉक्टर ने देखा और कहा पानी खराब है, किसी ने इसमें केमिकल मिलाया है। गांव के एक युवा लड़के का नाम था कबीर। पतला, तेज दिमाग, आंखों में एक आग। कबीर गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, पर्यावरण में उसकी रुचि थी। उसने पानी के नमूने लिए, शहर की लैब में भेजे। रिपोर्ट आई, पानी में क्रोमियम, आर्सेनिक और कई जहरीले तत्व थे जो चौहान की फैक्ट्री के कचरे में होते हैं। कबीर ने ये रिपोर्ट लेकर पहले स्थानीय प्रशासन को दिखाई। प्रशासन ने फाइल दबा दी। फिर जिला कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर ने कहा जांच होगी, लेकिन जांच नहीं हुई। कबीर समझ गया कि दिगंबर सिंह ने सब खरीद लिया है। उसने मीडिया को बताया। एक चैनल ने खबर चलाई। दिगंबर सिंह ने उस चैनल के मालिक को फोन किया और अगले दिन खबर गायब हो गई। कबीर ने हार नहीं मानी। वो रात को अकेला उस जंगल में गया, नीलकंठ कुंड के पास बैठा और रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और तब उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, एक साधु खड़ा था। सफेद जटाएं जो कंधों तक थीं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, आंखें जो नीली थीं, गहरी नीली, जैसे रात का आसमान। उस साधु ने कोई परिचय नहीं दिया, बस बैठ गया कबीर के पास और बोला, बता क्या दुख है। कबीर ने सब बताया। झरने का जहर, गांव की बीमारी, दिगंबर का पैसा, सिस्टम का भ्रष्टाचार। साधु सुनता रहा चुपचाप। जब कबीर रुका तो साधु ने कहा,
जो जंगल को जहर देता है वो खुद जहर हो जाता है, जो पानी को दूषित करता है वो खुद दूषित है। लेकिन इस जंगल ने हजारों साल देखे हैं, ये नहीं मरेगा, और जो इसे मारने की कोशिश कर रहा है उसका वक्त आ रहा है। कबीर ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, जो हमेशा यहां था। अगले दिन सुबह कबीर जब उठा तो साधु नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक पत्ता था जिस पर कुछ लिखा था संस्कृत में। कबीर ने अपने गांव के पंडित को दिखाया। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह एक निर्देश है। इसमें लिखा है कि नीलकंठ कुंड के तल में एक पत्थर है जिस पर पूरे पानी के स्रोत का रहस्य है। उसे निकालो और उसे उसकी जगह पर रखो। कबीर ने गांव के 5 जवान लड़कों को लिया और वो कुंड में उतरे। कुंड गहरा था, लेकिन जहर की वजह से पानी कम हो गया था। तल पर एक बड़ा काला पत्थर था जिसे 4 आदमियों ने मिलकर उठाया, और उस पत्थर के नीचे से एक धारा निकली, साफ, नीली, तेज, जैसे वो धारा वहां थी, लेकिन उस पत्थर ने उसे रोक रखा था किसी मकसद से। वो धारा इतनी तेज थी कि कुंड भर गया, ओवरफ्लो हुआ। जहरीला पानी बाहर निकला और उसकी जगह ये साफ पानी आया, और उस पानी में जो खुशबू थी वो किसी ने पहले नहीं सूंघी थी, जैसे बेलपत्र और गंगा जल का मिश्रण। जंगल बदला उस एक रात में। अगली सुबह जो पेड़ पीले थे उनमें हरियाली आ गई। जो पक्षी गए थे वो वापस आए। जो जानवर बीमार थे वो उठ खड़े हुए। गांव के बीमार लोगों ने जब वो नया पानी पिया तो अगले दिन उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। लेकिन इधर दिगंबर सिंह को पता चला कि झरना फिर साफ हो गया है और लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं। उसने अपने गुंडों को भेजा कि उस झरने की नई धारा को भी बंद करो और ज्यादा केमिकल डालो। 10 गुंडे रात को उस जंगल में घुसे, लेकिन वो जंगल के अंदर घुसे और फिर बाहर नहीं आए। 3 घंटे बाद वो खुद निकले, भागते हुए, चीखते हुए। उनसे पूछा गया, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जंगल के अंदर एक आग थी, नीली, और उस आग में एक आकृति थी जो इतनी बड़ी थी कि पेड़ उसके सामने छोटे लग रहे थे, और उस आकृति ने हमारी तरफ देखा, बस देखा, और हम भागे। दिगंबर सिंह ने इसे बकवास कहा, लेकिन कोई वापस नहीं गया। अब दिगंबर ने फैसला किया कि वो खुद जाएगा। अगली रात वो अपनी गाड़ी से उस जंगल के किनारे आया, अकेले। उसके हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी। वो जंगल में घुसा और चला और चला। 1 घंटे बाद उसे लगा कि वो उसी जगह वापस आ गया है जहां से चला था। उसने फिर कोशिश की, दूसरी दिशा में। फिर वही जगह, जंगल उसे निकलने नहीं दे रहा था। और तब उसने देखा, नीलकंठ कुंड के पास वो साधु बैठा था, आंखें बंद, ध्यान में। दिगंबर ने टॉर्च उस पर मारी और चिल्लाया, कौन हो तुम? रास्ता बताओ। साधु ने आंखें खोली और दिगंबर की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में दिगंबर को सिर्फ साधु की आंखें दिख रही थीं, नीली। साधु ने कहा, दिगंबर, तूने इस जंगल को जहर दिया, इन गांवों को तड़पाया, इस कुंड को दूषित किया। तुझे पता है इस कुंड का पानी कहां से आता है? दिगंबर ने कुछ नहीं कहा। साधु ने कहा, इस कुंड का पानी सीधे कैलाश से आता है। यह महादेव का जल है और तूने इसे जहर दिया। दिगंबर के पैर कांपे। साधु ने कहा, देख। और दिगंबर को दिखा एक दृश्य उसकी आंखों के सामने। उसने देखा अपनी फैक्ट्री धीरे धीरे जमीन में धंसती हुई, उसके करोड़ों के मशीन मिट्टी में जाते हुए, उसके कागज जलते हुए, उसका घर खाली होता हुआ। दिगंबर चीखा, नहीं, और गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो कबीर और गांव वाले उसे जंगल के किनारे बेहोश मिले। होश आया तो दिगंबर सिंह चौहान एक बदला हुआ इंसान था। उसने खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बुलाया, खुद अपनी फैक्ट्री की गड़बड़ियां बताई, खुद केस किया अपने खिलाफ। लोग हैरान थे, वकील हैरान थे, पत्रकार हैरान थे। दिगंबर ने उन 5 गांवों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जंगल की सफाई का खर्च उठाया, नीलकंठ कुंड के आसपास संरक्षण की दीवार बनवाई, और उसने अपनी फैक्ट्री पर्यावरण के नियमों के हिसाब से बदली। जब किसी ने पूछा कि रात को जंगल में क्या हुआ, तो दिगंबर ने कभी पूरा नहीं बताया। बस इतना कहा, मैंने कुछ देखा जो देखना नहीं चाहिए था, और मैंने समझ लिया। कबीर उस साधु को फिर ढूंढने गया उस जंगल में।
वो जगह जहां साधु बैठा था, वहां सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। कबीर ने वो माला उठाई, उसे आंखों से लगाया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा हो। गर्म, शांत, भारी जंगल आज भी है। नीलकंठ कुंड आज भी बहता है, साफ और नीला। और उस जंगल के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि रात को उसके अंदर एक नीली रोशनी दिखती है, एक साधु की परछाई दिखती है जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, क्योंकि महादेव पशुपतिनाथ हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, और जो उनकी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है उसे वो खुद सबक देते हैं, किसी साधु के रूप में, किसी रोशनी के रूप में, किसी आवाज के रूप में। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि प्रकृति की रक्षा करना ही महादेव की पूजा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो जंगल से निकलें, सच को सामने लाएं और आत्मा को जगाए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।